मुसैलमा कज़्ज़ाब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा था, और उसका करिश्मा औरत के साथ एग्जैक्टली ये था। आप देखें कि इस करिश्मे के बारे में कौम को, अफराद मुआशरा को खबरदार करने के लिए कुरान करीम में जो रसूल करीम का खुतबा है, जिसमें हारूत और मारूत और बाबुल का जिक्र है, वो सारा इसी चीज के बारे में था कि उस आदमी के पास ऐसा करिश्मा था कि जिससे औरत के दिल में कोई वसवसा पड़ जाता था अपने शौहर के बारे में, और वो औरतों और मर्दों का यानी जो रिलेशनशिप था खराब करता। ये जिक्र इसीलिए है कि जो इतनी बड़ी टीम थी उसकी, मुसैलमा कज़्ज़ाब की, यानी इतनी बड़ी उसने थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद उसने अलहदा जो मुमलिकत बनाई, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत कायम की और दूसरी मुसैलमा कज़्ज़ाब की थी। और मुसैलमा कज़्ज़ाब की जो रियासत थी, कोई ताकत उसको जेर नहीं कर सकी। रसूल करीम के इंतकाल के बाद खालिद बिन वलीद, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लीडर, इसके खिलाफ वो फौज भेजी, और इसका, और वहां पर जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के यूथिया थे, 40,000 मारे गए जी, 40,000 का कत्ल हुआ उस फौज में। तो ये यूथियाज का ये इलाज जो खालिद बिन वलीद ने किया था, हर कौम को ये करना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि ये जो आपने फरमाया कि क़यामत तक शैतान, ये लफ्ज क़यामत जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उसमें क़यामा, निज़ाम इस्लामी के क़याम का जिक्र करते थे कि जिस वक्त ये निज़ाम कायम होगा फिर उसके बाद देखना ये शैतान जो है ख़त्म होंगे। तो ये शैतान जो है इस निज़ाम इस्लामी उसके क़याम के बाद, खुद अमेरिका के अंदर आप देखिए कि कितने शदीद कवानीन हैं। मेगन्स लॉ है हमारे यहाँ, कि आप गूगल करें तो आपको पता लग जाता है कि आप अपना एड्रेस डालें, आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो चाइल्ड मोलेस्टर हैं, उनका घर क्लियरली नजर आता है। यानी चाइल्ड मोलेस्टर्स को आप पहचान सकते हो। हमारे यहाँ तो मुसीबत यह है कि हमारा जो चाइल्ड मोलेस्टर है, हमारा जो आदमी है, वो हमने उसे वजीर आजम बनाया हुआ है, और दैट इज व्हाट वी हैव डन। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसका कसूर मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता। ये यहूदी लॉबी इतनी पावरफुल है, यहूदी कादियानी लॉबी। अभी आपने पढ़ा होगा कि जमाइमा खान साहब की कंपेन करने पाकिस्तान आ रही है। जमाइमा खान हैं जी, इसे छितर मारो। यानी एक कंजर खाना बना हुआ है, किसकी बीवी किसका शौहर, कोई वो चीज नहीं है, किसकी बीवी किसका शौहर। एक ड्रामा आया था लाहौर में, एक ड्रामा आर्ट्स काउंसिल में अलहमरा में, वो बड़ा मजे का ड्रामा था। तो बड़ा पॉपुलर ड्रामा हुआ, स्टेज ड्रामा। कमाल अहमद रिजवी भी उसमें एक्ट कर रहे थे, शायद उन्हीं का लिखा हुआ खेल था। ड्रामे का उन्वान था किसकी बीवी किसका शौहर। यानी मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक दुनिया के पाकीज़ा तरीन रिलेशंस में है, उन पाकीज़ा तरीन रिलेशंस में उन रिलेशंस को हमने पलीत किया। अब आप पूछते हैं ये हमारे यहाँ ये चीज क्या है। देखिए, नौजुबिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जो गलत अहादीस और जो गलीज बातें हमने 1000 साल से जमा की हुई हैं, उनमें से ये सारी गलत बातें कि जी एक 9 साल की लड़की आयशा नाम की है, उसके साथ आप ये करते थे, इस साल की 6 साल की उम्र में उसके साथ ये हुआ। तो ये जो दिमाग के अंदर नौजवानों को, आप लाख माँ बाप अच्छी तरबियत कर लें, आपका नौजवान जब जुमे की नमाज पढ़ने जाता है और वहां ये किस्से पढ़ता है और सुनता है, तो उसके बाद दिमाग में लामहला ख्याल आता है। मैंने इस चीज के लिए, चाइल्ड परवर्शन जो पाकिस्तान में होती है, उसके लिए एक लफ्ज बोला था कि ये लोग आयशा आयशा खेल रहे हैं। नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। यानी एक तो टोटली गलत वाकया हमें बताना चाहिए कि आयशा नाम की किसी औरत का कुरान मजीद में जिक्र नहीं है। इस नाम की कोई औरत कभी थी नहीं। ये एक फिक्टिशियस कैरेक्टर, जिन लोगों ने रवायात लिखी अजवाज के बारे में,
इसी तरह से अज़वाज जो हैं जिनका जिक्र है वो कंपेनियन लश्कर हैं जिनका जिक्र है, और जिक्र किया गया कि इस लश्कर को बढ़ा दो, किसी चीज को हुक्म देना बढ़ा दो, उसको अरबी में जैद कहते हैं, इंक्रीज। तो वो एक वो इन्होंने बना लिया कि जी वो जैद नाम का एक बीवी और शाबी और ये वो, यानी एक ऐसा टोटली खराफात किस्से। और कुरान मजीद तो हमारा उसकी तफसीरें और जो भी आगे से जो लिखा गया है, इन लोगों ने, क्योंकि ये गलीज दिमाग के लोग थे, ये सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा फाते, जिन्होंने 10 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कैरेक्टर के गरीबों और उनको हुकूक उनके दिलवाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में 95 मिलिट्री एक्सपीडिशंस हैं,